मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी को इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा द्वादश में निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड के अंतर्गत बाजार दर्शन पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो बाजार दर्शन पाठ का पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, यानी मानव पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है। इस मायाजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है, परंतु जब यह जादू टूटता है, यानी मनुष्य के मन से जब यह जादू उतरता है, तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो आराम में विघ्न डाल रही है, यानी बाधा डाल रही है, उसके आराम में खलल डाल रही है। तो यह रहा पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा इस पाठ का प्रश्न है, पाठांत में जो आए हैं प्रश्न, वह है दूसरा प्रश्न, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। यह प्रश्न भगत जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उनका अपने ऊपर का मन नियंत्रण की जो भावना है, वह सामने उभर कर आता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत भर सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति बाजार में शांति लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की जो दिनचर्या है संतुलित होती है और ये नहीं बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में शांति बढ़ती है और न ही महंगाई बढ़ती है, अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। तो भगत जी के व्यक्तित्व का सबसे जो सशक्त पहलू है, वह है उनका अपने मन पर नियंत्रण की भावना में मन को नियंत्रित रखते हैं। तो इस प्रश्न का ही उत्तर हुआ। अब इस पाठ से जो अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है, वह यह है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा यूँ कहा जा सकता है कि बाजार की सार्थकता किसमें है। तो इसका उत्तर है, बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं, तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। तो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब इस पाठ में जो अगला प्रश्न है, यानी चौथा प्रश्न है, वह यह है, बाजार को किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र, यानी प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे आप, बाजार को किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे पढ़ाई हो, आवास हो, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में एक प्रकार का भेदभाव देखते हैं। बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए तो हर कोई केवल ग्राहक हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। तो यह रहा, बाजार को किसी का लिंग, जाति या धर्म नहीं देखता है वह बाजार। तो यह रहा इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न है,
पांचवा प्रश्न, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। इसमें क है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। इसका दूसरा प्रश्न है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। तो पहला देखेंगे आप, यानी जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तब हमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। यानी पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। इसका दूसरा प्रश्न है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, जब असाध्य बीमारी के आगे, यानी जब किसी को असाध्य बीमारी हो जाती है, तो असाध्य बीमारी के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं करती है और पैसा वहाँ बेकार साबित होता है। यानी जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती, उस परिस्थिति में पैसे काम नहीं आते। इसका अगला प्रश्न है इस पाठ का, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियां का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। इसमें पहला है, जब मन आपका खाली हो। दूसरा है, मन खाली न हो। तीसरा है, मन बंद हो। और चौथा है, मन में नकार, यानी मन में नकार की भावना हो। तो पहला का मैं उत्तर बता रहा हूँ, पहला है मन खाली हो। तब मन की स्थितियाँ किस प्रकार से आप पर हावी होती है, इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। यानी जब मन खाली हो, जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाज़ार जाता हूँ, तो न चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आता हूँ और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर इन्हें खरीद लाया। दूसरा है, मन खाली न हो। इसका उत्तर होगा, एक बार मुझे बाज़ार से एक लाल रंग की धोती खरीदनी थी, तो मैं सीधे धोती की दुकान पर पहुंचा। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे धोती वाले काउंटर पर पहुंचा और अपनी मनपसंद धोती खरीदकर बाहर आ गया। इससे तीसरा प्रश्न है, मन बंद हो। इसका उत्तर है, कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है, तब बाज़ार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती हैं। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चलाता हूं। तो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। यानी इसमें जो तीन भावनाएं हैं, मन खाली होना, मन खाली न हो और मन बंद होना। और इससे अब चौथा प्रश्न है, मन में नकार की भावना, मन में नकारात्मक भाव होना। तो इसका उत्तर है, एक बार ऐसे पड़ोसी ने मुझे नकली वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में वस्तुओं के प्रति एक नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार की सभी वस्तुओं में कोई न कोई कमी दिखने लगी, यानी कमी दिखाई पड़ने लगी। मुझे लगा जैसे सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खड़ी नहीं है, अपने मापदंडों पर असली नहीं है। इस पाठ से जो अगला प्रश्न बनेगा वह है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। आप स्वयं को, यानी खुद को, किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है, खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन न बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक। तो इसका दूसरा पार्ट का उत्तर है कि इसमें है, बात आई है कि आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझता हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार ही
बाज़ार का रुख करता हूँ और जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वे ही खरीदता हूँ। तो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब अगले प्रश्न का उत्तर मैं अगले दिन अगले वीडियो में बताऊँगा।